हेलो, हाय, नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ उतने अच्छे नहीं होंगे। बहुत सारी बातें दिमाग में चल रही होंगी। मैं भी रातों में नहीं सो पा रहा हूँ। आप सोच नहीं सकते, मेरे दिमाग में वही सब चीज़ें घूमती हैं। बच्चों के साथ हुआ अत्याचार, अन्याय, ये सब चीज़ें मेरे मन को सोते वक्त भी कचोटती हैं। और उम्मीद है कि हम इन सब चीज़ों पे बहुत जल्दी विजय हासिल करेंगे। और हमारा मकसद चर्चा में आना है ही नहीं, हमारा मकसद सुधार लाना है, हमारा मकसद खराब हुई चीज़ों को ठीक करना है। इसलिए हम भावनात्मक होकर भी कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहते। हम जो भी दिल और दिमाग दोनों से कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं और स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। आप सभी विद्यार्थियों से बस इतनी गुजारिश है कि आप अपने अपने शिक्षकों को कहिए, आप उनके ज़्यादा करीब हैं कि वो आएं और 31 जुलाई को हमारे इस मुहिम में हमारा साथ दें। कोई आंदोलन नहीं है, बस एक आवाज है जिसको बुलंद तरीके से डीओपीटी तक पहुंचाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज। और आज पाइपलाइन सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले जो हम सवाल कर रहे हैं वो टैंक की कैपेसिटी के सवाल कर रहे हैं। तो एक सवाल आप सबके सामने है, कैसे करते हैं कैपेसिटी के सवाल, वो देख लीजिए। बहुत आराम है, नॉर्मल है, कुछ भी नहीं। बेचा मैम, आप देखिए। दो नल किसी टैंक को क्रम से 20 मिनट और 30 मिनट में भरते हैं। इस आयताकार टैंक की ऊंचाई के बिल्कुल मध्य में एक निकासी नल खुली हो तो खाली टैंक को भरने में 16 मिनट का समय लगता है। बहुत टेक्निकल सवाल है। हम नॉर्मल सवालों से तो शुरुआत ही नहीं कर रहे, नॉर्मल भी करेंगे हम। नॉर्मल है हमारे पास सवाल, एक सेकंड देख लेता हूँ। हाँ, एक बार नॉर्मल कर लीजिए, ये वाला पहले नॉर्मल कर लीजिए, फिर बड़े सवालों पे आएंगे। एक ये सवाल देखिए पहले, ठीक है। देखिए सवाल क्या है, ये कह रहा है एक टंकी में एक छेद है जो भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टैंक पूरा भरा हुआ हो तो एक भरने वाले नल जो टंकी में 4 लीटर पानी प्रति मिनट डालता है खोल दिया जाता है। तो छेद को खाली टंकी को भरने में 15 घंटे का समय लगता है। टैंक की क्षमता बताइए क्या हो। टैंक की क्षमता, मैंने कहा एक पाइप है या एक छेद है जो 10 घंटे में टैंक को खाली कर देता है और पूरा भरा हुआ हो तो एक भरने वाला नल जो टंकी में 4 लीटर प्रति मिनट पानी डालता है खोल दिया जाता है। तो छेद को टंकी खाली करने में 15 घंटे का समय लगता है। ध्यान से सुनना। अब एक भरने वाला नल भी खोल दिया, तो अब ये माइनस ए तो है, उसके साथ बी भी है जो 15 घंटे का समय लेता है भरने में, ये खाली करने में ही लेता है। अब समय ज्यादा लग रहा है खाली करने में, ठीक है। बस खुद से घोषित दुनिया के सबसे बड़े अध्यापक क्यों नहीं आ रहे हैं पता नहीं। उनको भी गुजारिश करिए कि वो भी पहुंचे, आना चाहिए उनको भी। क्योंकि हमारे पढ़ाने की सार्थकता तभी है जब आपका परीक्षा ठीक तरीके से हो। वरना हमारे पढ़ाने का कोई मोल नहीं है कि हम दिन रात पढ़ाते रहें और आप 10 बार 20 बार आते रहें घूम फिर के कभी किसी एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए। जी जी जी, हंगामा खड़ा करना कभी भी मकसद नहीं रहा है, सूरत बदलना ही मकसद रहा है। देखिए, मैंने कहा कि मैं ये मान लेता हूँ टैंक 30 लीटर का है। प्लीज ध्यान से सुनना, मेरी रिक्वेस्ट है सवाल समझने के लिए। मैंने ये मान लिया टैंक 30 लीटर का है, तो आपने कहा ये 2 लीटर खाली कर रहा है, सॉरी 3 लीटर खाली कर रहा है और ये 2 लीटर ही खाली कर रहा है। आप एक बात बताइए, पहले 3 खाली हो रहा था और अब सिर्फ 2 ही खाली हो रहा है, इसका मतलब है कि जो भरने वाला बी है वो 1 भर रहा है। आप बताओ, खाली करने वाला अगर 3 खाली करेगा और भरने वाला 1 भरेगा तो 2 खाली होगा या नहीं? बताओ, होगा या नहीं होगा? क्लियर है? आपने कहा है आपको, लेकिन सवाल में दिया हुआ है कि भरने वाला 4 लीटर पानी प्रति मिनट भर रहा है। एक की वैल्यू 4 लीटर प्रति मिनट है। एक की वैल्यू 4 लीटर प्रति मिनट है। अगर एक की वैल्यू 4 लीटर प्रति मिनट है तो फिर 30 जो हमने कैपेसिटी मानी थी उसकी कितनी हो जाएगी? अच्छा, ये घंटा है, लेकिन आप सोचो हमारा जो आया है वो 1 घंटे में 1 भर रहा है। ये बड़ी गड़बड़ हमसे हो गई, 1 घंटा लिया है हमने तो। ओहो, तो हमें एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो, ये आवर था और ये भी आवर था। तो आप ये कह रहे हो 1 घंटे में भी 1 भर रहा है, तो इसकी 1 घंटे की वैल्यू जब निकालने की बात आएगी तो ये 4 लीटर गुणा 60 हो जाएगा। मानते हो? मानते हो इस बात को या नहीं? क्योंकि 1 मिनट में 4 लीटर भर रहा है, 1 घंटे में 4 गुणा 60 यानी 240 लीटर भरेगा। अब मुझे निकालनी थी जी वैल्यू
30 की निकालनी थी तो 30 की क्या होगी, 30 गुणा 240। आप कहेंगे 240 कैसे आया, क्योंकि एक की वैल्यू 240 है। 24 तिया 72, 7200 लीटर उत्तर आ गया। डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। अगर नहीं समझ आया तो पूछिएगा एक बार जरूर। भाई साहब लिख रहे हैं सर इस बार एसएससी को छोड़ना मत, हम सब लोग आपके साथ हैं। एसएससी नहीं, रेलवे भी नहीं छोड़ा जाएगा, बैंकिंग की भी खामियों को ठीक कराया जाएगा। इस बार लड़ाई एसएससी, रेलवे या बैंकिंग की नहीं है, इस बार लड़ाई अगेंस्ट फ्रॉड एग्जाम सिस्टम की है। फ्रॉड एग्जाम सिस्टम की लड़ाई है, सीईटी अप्लाई करने की लड़ाई है। चलिए सवाल सबको समझ आ गया। आज आपका भी मन नहीं लग रहा होगा पढ़ाई में, मैं समझता हूं, लेकिन मैंने एक बात आपको कही है हमेशा कि काम करते रहना है। 60 समझ नहीं आया, मैं ये कह रहा हूं बेटा, ये वाला जो पाइप है ये 4 लीटर 1 मिनट में भर रहा है। ये वाला पाइप 4 लीटर 1 मिनट में भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 6 चौक 24, 240 लीटर। यही उत्तर है, 240 लीटर ही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे और कुछ सवाल ऐसे जो थोड़े सरल से हों। ये देख लीजिए, मैं मुश्किल सवाल भी लाया हूं, लेकिन थोड़े सरल सरल सवाल करना भी जरूरी है। ये सवाल करिए, जिन बच्चों को नहीं मालूम है कि आप किसी बैच में पढ़ रहे हैं, आप सोचिए मुझे लगभग 1 महीना सा होने वाला है इन सब चीज़ों को पढ़ाते हुए, और मैंने पूरे 1 महीने में सिर्फ एक ही टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ाया, दैट इज टाइम एंड वर्क। बीच बीच में कुछ कुछ क्लासें हुई भी नहीं और लंबी भी हुई। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक यूट्यूब पे भी लाइव चल रहा था और ऐप पे भी था, तो आगे जो भी टॉपिक आएंगे वो यूट्यूब पे अलग चलेगा, ऐप पे अलग चलेगा। ठीक है, आप अगर देखेंगे तो आप ये किस बैच में पढ़ रहे हैं, तो मैं बता देता हूँ, ये आप मैथ्स स्पेशल बैच में पढ़ रहे हैं, और ये मैथ्स स्पेशल बैच 4 अगस्त से फिर से शुरू होगा। जैसे ये टाइम एंड वर्क खत्म होगा तो ये परसेंटेज से आई थिंक स्टार्ट होगा 4 अगस्त से। अगर आप पूरी तैयारी एसएससी की हमारे साथ करना चाहते हैं तो आप इस 24 जुलाई वाले बैच में कर सकते हैं, और आप गणित रिकॉर्डेड फॉर्म में सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इस बैच से पूरा गणित सीख सकते हैं। अगर आपको दिक्कत है कि हाँ भाई मेरे को फीस में दिक्कत है, तब आप ये हेल्प 300 कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। ठीक है, नहीं तो जरूरत नहीं है। ये हेल्प मेरी तरफ से होती है हमेशा, मेरी अपनी कॉस्ट पे होती है, तो आपको लगता है कि जरूरत है तो आप करिए, वरना कोई बात नहीं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, बहुत प्यारा सवाल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। एक पाइप पी 20 घंटे में एक टैंक से पूरा पानी निकाल सकता है, यानी खाली कर सकता है, तो मैं पी के नीचे लिख दूंगा -20। एक अन्य पाइप क्यूब प्रति घंटे 20 लीटर पानी निकाल सकता है। यदि दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है तो टैंक 12 घंटे में खाली हो जाता है।
यानी पी तो नेगेटिव था ही, एक निकालने वाला पानी और आ गया, एक और पाइप, तो अब टैंक 12 घंटे में ही खाली हो गया। देखिए पीछे वाले सवाल में क्या था दोस्त, आप कहेंगे पीछे वाले में क्या था, एक भर रहा था एक खाली कर रहा था, लेकिन फाइनली टैंक खाली हो रहा था। बट यहाँ पे क्या, दोनों ही खाली कर रहे हैं। पहले वाला 20 में खाली कर पाता था, एक और का सपोर्ट मिल गया तो अब 12 में ही खाली हो जा रहा है। ठीक है, मैंने टैंक की कैपेसिटी को 60 लीटर मान लिया। मैंने टैंक की कैपेसिटी को 60 लीटर मान लिया और मैंने कहा कि ये 3 खाली करता है, आपने कहा 12, ये 5 खाली करता है, ये 5, पी जो है वो 3 खाली करता है और दोनों मिलके 5 खाली करते हैं। समझना, आप यहां से देख के एक बात बता सकते हैं कि पहले 3 खाली हो रहा था और अब 5 खाली हो रहा है, इसका मतलब क्यू 2 खाली कर रहा है, तभी ऐसा हो रहा है। और इस 2 की वैल्यू सवाल में आप देखेंगे तो प्रति घंटे 20 लीटर ही है और घंटे में ही है, तो 2 की वैल्यू 20 लीटर दे रखी है, यानी सिर्फ एक जीरो चुपकी हुई है और कुछ भी नहीं। तो आपने 60 पे भी एक जीरो चुपकाई तो 600 लीटर उत्तर आ गया, 600 लीटर। डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। बोलिए, किसी को दिक्कत है, डाउट है तो बता दीजिए, पूछ लीजिए कुछ। आगे बढ़ते हैं। दो नल किसी टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भरते हैं। इस आयताकार टैंक की ऊंचाई के बिल्कुल मध्य में एक निकास नली खुली है, तो टैंक को भरने में 16 मिनट का समय लगता है। बड़ा ही प्यारा सवाल है। टैंक का आयतन बताइए क्या होगा। मैं ये कह रहा था आप जरा एक बार इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश थोड़ी अलग है, थोड़ा करेक्शन है सवाल में, देखो ध्यान से। दो पाइप हैं जो 20 और 30 मिनट में भरते हैं, ये बात हिंदी में भी दे रखी है। आउटलेट पाइप है जो एग्जैक्टली हाफ लेवल पे लगा हुआ है और जो 100 लीटर पानी पंप कर देता है। आउटलेट पाइप यानी एक घंटे में, एक मिनट में, सॉरी, एक मिनट में ये 100 लीटर पानी निकाल देता है। ये बात हिंदी में नहीं दे रखी, कोई बात नहीं। आउटलेट टैप इज ओपन देन इट टेक्स 16 मिनट टू फिल एन एम्प्टी टैंक, व्हाट द वॉल्यूम ऑफ द टैंक। बड़ा ही प्यारा सवाल है, बड़ा ही प्यारा। आदि मैम आप ठीक है, ये भी आंदोलन का हिस्सा होंगी। अगर आप लोग कभी भी देखेंगे कोई आंदोलन हो रहा है तो उसमें चीयर गर्ल्स जो बेसिकली होती हैं, जो लोगों को एंगेज करके रखती हैं, जिनके डांस में दम होता है, वो सब सेंटर पर मारपीट, ब्लड निकल रहा है सर, वही सिखा देंगे इनको। दर्द को जाहिर करने से तो दर्द को सहना ही अच्छा है, अपनी ही रुसवाई होगी कुछ ना कहना ही अच्छा है। कौन है अपना इस जहां में, किससे दिल को भेद बताएं वो हर जाई, तेरे बारे में चुप रहना ही अच्छा है। वाह क्या लिखा है इन्होंने। देखो भाई, दो नल किसी टैंक को 20 मिनट और 30 मिनट में भरते हैं। दो नल किसी टैंक को 20 मिनट और 30 मिनट में भरते हैं। ठीक है? इस आयताकार टैंक की ऊंचाई के बिल्कुल मध्य में एक निकास नली खुली हुई है, तो मैंने कहा ये 20 में भरता है, ये 30 में भरता है। ठीक है, टैंक की कैपेसिटी मैंने मान ली 60 लीटर और ये 3 भर रहा है और ये 2 भर रहा है। अब क्या है ना कि टैंक के मध्य में निकास नली खुली है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि टैंक के मध्य में निकास नली। ऐसे ये निकास नली लगी मध्य में। मध्य का मतलब क्या है, ऊपर वाला 30 लीटर है और नीचे वाला 30 लीटर, यही मतलब है इस बात का। मैं ये कह रहा हूं
ये 30 लीटर, ध्यान से सुनना प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये जो पानी है, जब यहां तक पानी का लेवल होगा तभी ये पाइप खाली करेगा, नहीं तो खाली नहीं करेगा। आप बताओ, जब तक पानी का लेवल अगर इसके नीचे आ गया तो खाली कैसे करेगा? छेद तो ऊपर छूट जाएगा, है या नहीं? मुश्किल सवाल है, ध्यान से सुनना, ठीक है? मुश्किल सवाल है, ध्यान से सुनना। सर आपका मैथ का बुक आपके एप्लीकेशन पर उपलब्ध है क्या? अभी नहीं, अभी शायद सिर्फ अमेजोन पे उपलब्ध है। एक बार मैम दिखाना वो किताब जो मैंने बच्चों को बताई थी, बड़े कमाल की। एक बार देखता हूँ, अभिनय सिलेक्शन बुक मैंने लिखा। एक इतनी जबरदस्त और यूनिक किताब कि आप सोच नहीं सकते, बट करंटली अनअवेलेबल दिखा रहा है अभी तो। ये देखिए, एक ऐसी किताब है जो बच्चे क्लास में परेशान होते हैं सवाल लिखना सीट पकड़ के, आप ये किताब देखिए। इसमें सवाल हैं, उनको करने का स्पेस है। सवाल आपसे नहीं हो रहा तो क्यूआर कोड है, तुरंत क्यूआर कोड स्कैन करेंगे, अभिनय शर्मा नाम का एक व्यक्ति आएगा और आपके सवाल का पोस्टमार्टम कर देगा। इतनी जबरदस्त और बेहतरीन ये किताब है। ये किताब नहीं है, बेसिकली ये वर्क बुक है, रफ कॉपी है। इसको आपको एज ए रफ कॉपी इस्तेमाल करना है। पेज भी वैसा ही है, सवाल किया भरी, खत्म खेल। ऐसे वॉल्यूम अलग अलग चैप्टर्स के होंगे, आपको मजा आ जाएगा। प्रैक्टिस के लिए रामबाण है, आप मेट्रो में चल रहे हैं, केवल किताब उठाइए, कोई पीडीएफ उठाने की जरूरत नहीं है। सर इसके सारे वॉल्यूम कब आएंगे ये आपको बता दिया जाएगा बहुत जल्दी, जब ये किताब लॉन्च होगी। अभी वक्त ही नहीं मिल पाया, और अब ये आंदोलन, ये सब चीजें आ गई, और आप जानते हैं मुझे कि इन सब चीजों के बीच में मुझे ये सब करना, मैं पहली बार ही कर रहा था कि मैं कोई इतने मन से ये चीज मैंने बनाई और मैं आपको दिखाऊं, बट ये आंदोलन की वजह से, इन सब चीजों की वजह से मैं नहीं आया यूट्यूब पे। मुझे लगा नहीं, बच्चे वैसे ही परेशान है, मैं कोई वैसा नहीं हूं। मैं कल एक वीडियो देख रहा था मैडम, उसमें टीचर पागल हो लोगों के, जल्दी कोर्स ले लो, जल्दी क्रैश हो रहा है, ये वो, मतलब ऐसे लग रहा था कि दैट इज कॉल्ड भिंडी बाजार हो गया। इस एजुकेशन सिस्टम को भी सुधारना है एग्जाम सिस्टम के बाद। इस पे भी मेरे रोस्टिंग वीडियो और मुखर्जी नगर मसला पार्ट 2 जल्दी आएगी, या तो लोग सुधर जाएंगे या तो नहीं, ठीक है? चलो, अब आप समझो कि जो ऊपर वाला 30 लीटर है इसको गोली मारो, लेकिन जो नीचे वाला 30 लीटर भरा गया है, नीचे वाला 30 लीटर तो इन दोनों ने ही भरा है, 3 और 2 5 से, तो कितना समय लगा होगा? 3 प्लस 2 5, 6 घंटे लगे, 6 मिनट, सॉरी 6 मिनट तो इसको भरने में ही लग गया। अब जैसे ही पानी इससे ऊपर बढ़ता है तो निकलने वाला भी है, तो इसको भरने में 10 मिनट लगे। आप कहेंगे मास्टर भी 10 मिनट कैसे? क्योंकि बेटा टोटल 16 मिनट थे, टोटल 16 मिनट थे। नीचे वाले को भरने में 6 मिनट लगे, यानी ऊपर वाले को 10 मिनट लगे। अगर 10 मिनट में, ध्यान से सुनना, 10 मिनट में 30 लीटर पानी आया है, इसका मतलब ये जो पानी है ये ए भर रहा है, बी भर रहा है, लेकिन सी खाली कर रहा है, खाली करने वाला है ये सी। तो ये कितना पानी भेज रहा है? तो आपने कहा जी ये 3 लीटर भेज पा रहा है। आप बताओ, पहले ये 5 भेजते थे, 3 तो यही भेज देता था, 5 भेजते थे, अब 3 जा रहा है, इसका मतलब C2 खाली कर रहा है। ये बात मानते हुए नहीं, C2 खाली कर रहा है, ये बात पता लग गई। अगर C2 खाली कर रहा है और उस 2 की वैल्यू 100 है सवाल में, 50 गुना, तो 60 की वैल्यू कितनी होगी? 3000। बोलो मजा आया कि नहीं? अच्छा सवाल था। आजकल देखिए सिर्फ PYQS करने से काम नहीं चलेगा, आपको अच्छे अच्छे सवाल भी करने होंगे। मैं बहुत सीक्वेंस और बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। सर आप कुछ तो बोलिए, बच्चों के मुंह नाक से ब्लड निकल रहा है, आप वीडियो नहीं बनाए। आएगा बेटा, आपको पता है कि मैं बहुत जल्दी नहीं करता हूँ। ऐसे नहीं कि हर छोटी बात पे वीडियो बना के आपका समय खराब करना नहीं आता। जब बनाऊंगा तो एक ही वीडियो में सारे चीजों का जिक्र कर दूंगा, आप एकदम चिंता ना करें, सारी चीजों का जिक्र कर दूंगा। सर अमेजोन पर हिंदी मीडियम का A to Z कॉन्ट बुक्स का स्टॉक लाओ प्लीज। ये वाली उसको भेज देना, पांडे जी को।
मैसेज कर देना ये वाला बुक वाला। चलिए ये सवाल देखिए, बड़ा ही प्यारा सवाल है। आज बड़े अच्छे अच्छे सवाल हमने छांटे आपके लिए। आपने देखा एक फोन आया है बड़ा प्यारा सा, ये फोन देखा आपने, बड़ा पतला सा एक फोन आया है। ये देखो, पतला सा और बड़ा सा एक फोन है। हाथ में भी नहीं आ सकता और बहुत बड़ा भी है और सामने से भी अच्छा है यूज करने के लिए, बड़ा है। देखिए, देखना दुर्गा जी, करूं भी क्या बात करूं, करना सही नहीं। सर हम विश्वगुरु बनने जा रहे हैं, पेपर दिख से नहीं करा पा रहे। बना दूंगा इनको विश्वगुरु, इनकी भैंस को भोपाल ले जाऊं, चिंता क्यों कर रहे हो। देखो
देखो भाई ध्यान से सुनना, जिस बच्चे को पिछला सवाल समझ नहीं आया, सवाल ये था कि दो नल है, एक 20 मिनट में भर रहा है और एक 30 में भर रहा है, और बीच में, टंकी के बीच में एक नल लगा हुआ है, नीचे नहीं लगा हुआ था, बीच में। अब बीच वाले नल का होता क्या है, जैसे ये टैंक है, समझना ये टैंक है, अगर आप यहाँ पे नल लगा रहे हो तब तो वो पानी निकालता रहेगा जब तक टैंक खाली ना हो, ठीक है। लेकिन अगर आप नल लगा रहे हो यहाँ पे, तो आप देखो अगर आपने नल यहाँ पे लगाया है तो ये केवल ऊपर ऊपर वाला पानी खाली करेगा, जैसे ही पानी इस निशान के नीचे आएगा तब पानी खाली होगा ही नहीं, होगा क्या, नहीं। तो मैंने कहा कि ये जो 30 लीटर भरा जाना है, ये तो यही दोनों भरेंगे, 3 और 2 5 की इफिशियंसी से 6 मिनट में। टोटल टैंक 16 मिनट में भरा गया है, यानी ऊपर वाले 30 लीटर में 10 मिनट लगी है। 10 मिनट लगने का मतलब है कि वो तीनों ने मिलकर 3 लीटर भेजा है। अब भैया ए अकेले ही भेज देता था 3 लीटर, और बी 2 भेजता था, इसका मतलब सी ने वो 2 खाली कर दिया बी वाला, ताकि पानी केवल 3 जा रहा है। अब सी अगर 2 खाली कर रहा है और सवाल में ये दिया हुआ है कि वो 100 लीटर पर मिनट, इंग्लिश में, मैंने कहा था हिंदी में गलत है, 100 लीटर पर मिनट खाली कर रहा है, यानी 2 की वैल्यू 100 है, तो जो टैंक की कैपेसिटी हमने 60 मानी उसकी कितनी होगी, 3000। ये बड़ा प्यारा सवाल है, ध्यान से देखो मैं बताता हूँ। ए अकेले टैंक को x घंटे में भरता है और बी अकेले टैंक को x-8 घंटे में, यानी 8 घंटे कम लेता है। पाइप बी की दक्षता ए से दुगनी है, तो मैंने यहाँ ए लिखा, यहाँ बी लिखा, और यहाँ इफिशियंसी लिख दी। इफिशियंसी लिख दी हमने, ठीक है, इफिशियंसी। अब इफिशियंसी का मतलब क्या है कि पाइप बी की दक्षता पाइप ए से दुगनी है, पाइप बी की दक्षता पाइप ए से दुगनी है, 1:2, 1:2, ठीक है। अच्छा गुरु, टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा, तो आपने कहा टाइम लगेगा 2:1, यही लगेगा। इफिशियंसी 1:2, टाइम आ गया 2:1। अब पाइप ए टैंक को 50 लीटर प्रति घंटा भरता है, तो टैंक की क्षमता क्या है, ठीक है। तो आपको यह भी मालूम है, ध्यान से सुनना, कि बी जो है वो 8 घंटे कम लेता है। यहां पे कितने घंटे कम ले रहा है, एक, इस एक की वैल्यू बेटा 8 घंटे है, क्योंकि ये x घंटे लेता था और ये x-8 घंटे लेता था, 8 घंटे कम लेता था। एक की वैल्यू कितनी है, 8 घंटे। ध्यान से सुनना, अगर एक की वैल्यू 8 घंटे है तो मुझे पता चल गया दो की कितनी होगी, 16 घंटे। यानी अगर मुझसे कोई ये पूछता कि पाइप ए इस टैंक को कितनी देर में भरेगा, अगर कोई मुझसे सिर्फ ये पूछता कि पाइप ए इस टैंक को कितने घंटे में भरेगा, तो मेरा जवाब होता 16 घंटे में भरेगा। कोई बड़ी बात नहीं है यहां तक। आपको ये मालूम है कि पाइप ए टैंक को 50 लीटर प्रति घंटा भर रहा है, आपको ये मालूम है कि ये ए जो है वो 50 लीटर प्रति घंटा भर रहा है। 16 घंटे में टैंक को पूरा भरता है, 1 घंटे में इतना भरता है, तो 16 घंटे में कितना भरेगा, तो आपने कहा 16×5 = 80, 8,000 लीटर भरेगा, 8,000 लीटर भरेगा, 8,000 लीटर, 16×5 = 80, 800 आएगा, 8,000 नहीं आएगा, 800, 800 लीटर। तो हम कह सकते हैं अच्छे सवाल लेके आया हूं आपके लिए, आपको नए सवालों की आदत डाल रहा हूं, ताकि जब आप पेपर दें तो आपको तकलीफ ना हो। नताशा आप ठीक हैं बेटा, नतस करे नतसाई नतसनी नतसे में नतसाई। देखो समझो, फिर दोबारा बताता हूँ एक ही सवाल।
दोबारा समझा रहा हूं, बी की दक्षता 1 से दुगनी थी इफिशियंसी, तो टाइम होगा 2:1। ए को 2 टाइम लगेगा, बी को 1 लगेगा, 1 कम लग रहा है, हमने देखा बी को 8 घंटे कम लग रहे हैं। 1 की वैल्यू 8 घंटे है, 2 की कितनी होगी 16 घंटे। यानी ए अगर 16 घंटे में भर रहा है और 1 घंटे में 50 लीटर भरता था, तो टैंक कितने का था 800 लीटर का। अच्छा सवाल था ये वाला। सवाल देखिए, अच्छे सवाल हैं जो आपने नहीं किए होंगे या जो आपके अभी तक एग्जाम में नहीं आए हैं, क्योंकि अब ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ हम एग्जाम में आए हुए सवाल ही करेंगे, ये भूल जाइए आप। नए सवाल पूछे जाएंगे, आपको नानी याद आ जाएगी। फटाफट से बताइए, फटाफट से। चलो भाई, सवाल देखेंगे। एक साथ पाइप ए और पाइप बी एक टंकी को 8 घंटे में भर सकते हैं। पाइप बी पाइप ए से 25% अधिक कुशल है। ये पाइप ए है, जैसे सवाल बोल रहा है वैसे ही लिखूंगा, कुछ भी अलग नहीं करूंगा। पाइप बी, आपने देखा कि पाइप बी 25% मतलब 1/4 अधिक कुशल है। पाइप बी पाइप ए से 1/4 अधिक कुशल है, यानी कि ये 4 है और ये 5, ये 4 और ये 5। ठीक है, अब पाइप ए और पाइप बी है, ठीक है, इनकी इफिशियंसी पता चल गई। ये इनकी इफिशियंसी का रेशियो है। लिख देता हूं हर एक बात ताकि समझ में आए क्लियर। अगर मैं टाइम की बात करूं कि टाइम क्या होगा, तो आपने कहा टाइम होगा 5:4। उल्टा हो जाता है टाइम इफिशियंसी का, जानते हैं आप। अब इन्होंने ये बोला है कि आप टैंक की क्षमता बताओ। पाइप ए टंकी को 5 लीटर प्रति मिनट की गति से भरता है 5 लीटर प्रति मिनट की गति से। आप खुद अगर देखें तो मेरे को भी जो यहाँ दिख रहा है वो 5 भर रहा है, कोई तकलीफ ही नहीं। अगर वो 5 भरता है तो फिर ए बी 4 भरता होगा, और दोनों मिला के 9 भरते होंगे। और ये भी मालूम है कि दोनों मिला के टैंक को 8 घंटे में भर देते हैं, यानी कि टैंक 9 थे 5 लीटर प्रति मिनट है भाई, प्रति मिनट। हमारा घंटा कितना आ रहा है 1 मिनट, इसमें से घंटे निकालने पड़ेंगे, बड़ा लफड़ा हो जाता है। 5 लीटर प्रति मिनट का मतलब क्या है? 5 लीटर प्रति मिनट का मतलब क्या है? तो आप कहेंगे 300 लीटर पर आवर, 300 लीटर पर आवर, यानी 5 की जगह 300 बनाना है। ओहो, ऑप्शन में ही नहीं है, ई आ रहा होगा उत्तर।
आ रहा है किसी का ई? कमेंट नहीं दिखा रही नताशा मैम आप। ई आ रहा है? वैसे तो 72 लीटर होना चाहिए था, बट अभी क्या हो गया कि पाइप या टंकी को 5 लीटर प्रति मिनट भर रहा है, और हमारे हिसाब से ये टैंक की कैपेसिटी थी कितनी? 72। आप सोचेंगे 72 कैसे थी? क्योंकि ए और बी मिलकर 8 घंटे में भर रहे थे, तो 8 नहीं 72, मुझे 72 की वैल्यू बतानी है। आपने कहा कि जी आपको 72 की बतानी है, 5 की 300 है, 72 की कितनी होगी? 5 30, 1 की 60 है, 0 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1 6 7 42 और 1 4320 लीटर। ये आंसर है। आ रहा है किसी का 4320 लीटर? कोई दिक्कत है तो बताओ। देखो मैंने बड़े प्यार से कहा ए और बी किसी टैंक को 8 घंटे में भर देते हैं। पाइप बी, पाइप ए से 25% अधिक कुशल है, तो मैंने कहा अगर उसकी इफिशियंसी 4 तो इसकी 5 है, बी की, और टाइम आ गया 5:4, दोनों मिलके 9 भर रहे हैं, 8 घंटे में टैंक भर देते हैं, 72 का टैंक हो गया। सच्चाई ये है कि ए जो है वो 300 लीटर भर रहा है, 5 की वैल्यू 300 है, 72 की निकाल दी 4320। एक बच्चा कह रहा है 300 नहीं समझ आया। बेटा एक बात बताओ आप, एक पाइप ए 1 मिनट में 5 लीटर भरता है, मैंने कहा 1 घंटे में बताओ कितना भरेगा, तो आपने कहा 1 घंटे का मतलब 60 से गुणा हो जाएगी 300 लीटर। अब थोड़ा तेज तेज चलिए, अब मैं कुछ एक सवाल होमवर्क में भी देता हुआ चलूंगा। एक सवाल कर लीजिए, ये सीजीएल मेंस 2019 में है। आपने एसी बंद किया क्या? बत्ती गई शायद। नन्हे हाथों को वक्त से पहले जिम्मेदार होते देखा है मैंने, इस कदर इस देश में बेरोजगार देखा है, सवाल की गलती हूं मैं, कमरे में लटकते देखा है मैंने, इस कदर इस देश में बेरोजगार देखा है। वाह, क्या लिखते हो यार आप। चलिए पाइप ए और बी मैं बताता हूँ, बहुत अच्छे से समझाता हूँ, पेपर में आया हुआ सवाल है, दिल खुश कर देने वाला सवाल है। ठीक है, सही है। पाइप ए और बी, ध्यान से सुनना, पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रम से 43.2 मिनट और 108 मिनट में भर सकते हैं। पाइप सी इसे 3 लीटर प्रति मिनट की दर से खाली कर सकता है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 54 मिनट में भर जाती है। बड़ा ही सिंपल और प्यारा सा सवाल है। देखिए ए और बी, ए कितनी देर में भरता है? आप कहेंगे जी 43.2 में भरता है। बी कितने में भरता है? आपने कहा जी 108 में भरता है, 108। अच्छा जी सी कितने में भरता है? तो आपने कहा सी नहीं है, जब तीनों आ जाते हैं ए बी और ये खाली करने वाला है, जी खाली करने वाला है सी, तो भरने में 54 मिनट लगते हैं, 54 मिनट। मैं समझ गया कि 216 एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि ये भी 432 है एक तरीके से, 216 इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, इससे भी। ठीक है, 108 आ सकता है, नहीं वो 5 बार कटेगा नहीं, 216 मैंने एलसीएम मान लिया। ये इससे 5 बार कटेगा, इसकी इफिशियंसी 5, ये 2 बार कटेगा, और 54 से भाग देंगे तो 4 बार। ठीक है, मैं अब आपसे पूछ रहा हूं, ध्यान से, बहुत ध्यान से बताना। उत्तर तो 216 का ही मल्टीपल होगा और एक ही ऑप्शन है, ध्यान से सुनना। मैं ये कह रहा हूँ कि 5 भरता था, ये 2 भरता था, 7 भरते थे, अब 4 भरा जा रहा है। इट मीन्स कि C3 खाली कर रहा है, इट मीन्स कि C3 खाली कर रहा है, 3 लीटर खाली कर रहा है सी, मानते हो? 3 खाली कर रहा है, लीटर छोड़ो, 3 खाली कर रहा है। अच्छा सवाल में इसकी वैल्यू क्या है, खाली कर कितना रहा था? तो आपने कहा 3 लीटर ही कर रहा था प्रति मिनट, यानी 3 की वैल्यू कितनी थी? 3 लीटर थी। तो जो हमने कैपेसिटी मानी 216, उसकी वैल्यू कितनी होगी? आपने कहा 216 लीटर। तो हम कह सकते हैं 216 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, छमिया बैठ पजेरों में, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। बोलो भाई, अगर किसी को डाउट है, कोई भी दिक्कत है, वो कह सकता है, समझ सकता है, बता सकता है अपने मन की बात, उसको कभी भी रोका नहीं जाएगा।
कभी भी उसको रोका नहीं जाएगा। बैंकिंग का क्वेश्चन भी करवा दो प्लीज ऋषि, एक थप्पड़ में ना सारी चीजें टेढ़ी कर दूंगा जो सीधी हो रखी हैं। ये तुम्हें नहीं पता कि बैंक में आते हैं ऐसे, इनमें से कोई नहीं 5 ऑप्शन, तुम्हें नहीं पता बैंक में आते हैं 5 ऑप्शन। खाली बैंकिंग बैंकिंग चिल्लाना है, जानना करना कुछ नहीं है। चलिए ये सवाल अब सेम टू सेम है, होमवर्क में लिख लीजिए RW, खुद से करिएगा और जब आपको सीट मिलेगी तो मैक्सिमम सवालों का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। ये इस टाइप के सवाल हमने अभी तक नहीं करे। ऐसे सवालों में क्या अप्रोच होती है मैं खोल के बताता हूँ, फिर अपना तरीका बताता हूँ और आप लगाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आप बस अभी सवाल पढ़ लीजिए, कुछ मत करिए। आप सिर्फ सवाल पढ़ लीजिए, कुछ मत करिए। डोंट डू नथिंग, सिर्फ सवाल पढ़ लीजिए। जलवाई जलवा, समुंदर तेरा जलवाई जलवा, समुंदर तेरा जलवाई जलवा। देखो भाई, आपने सवाल पढ़ लिया, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ सवाल क्या है। ध्यान से समझना, मैं लॉन्ग मेथड बता के छोड़ दूंगा, पूरा नहीं करूंगा, और मेथड अपना जो है अच्छा वो बताऊंगा। एक टैंक को भरने में उसे खाली करने दोनों के लिए एक पंप संचालित किया जाता है, भरने और खाली करने। टैंक की क्षमता 7800 है। पंप की खाली करने की क्षमता इसकी भरने की क्षमता से 10 मीटर क्यूब प्रति मिनट अधिक है। नतीजन पंप को टैंक को भरने की तुलना में खाली करने के लिए 26 मिनट कम समय की आवश्यकता है। वाह, 26 मिनट कम समय लगता है। मैं ये कह सकता हूं कि मैं मान लेता हूं खाली करने की जो क्षमता है वो भरने की क्षमता से 10 अधिक है, तो मैंने भरने की क्षमता को माना x। तो खाली करने की क्षमता कितनी हो गई, x प्लस 10। ठीक है, यही हो गई, ये इफिशियंसी आ गई। ये बेटा क्या है, इफिशियंसी है। ये बेटा क्या है, इफिशियंसी है। ठीक है, इफिशियंसी पहले x और इफिशियंसी फिर x प्लस 10। बोलो क्लियर है बात, x प्लस 10 और x, ये इफिशियंसी है। मैंने कहा 7800 को, अब इन्होंने कहा है ना कि पंप को भरने की तुलना में खाली करने के लिए 26 मिनट कम समय की आवश्यकता होती है, यानी भरने वाला समय, ये टाइम लिख रहा हूं यहाँ पे, टाइम ध्यान से सुनना, भरने वाला, इन्होंने खुद कहा है कि भरने में खाली करने के लिए 26 मिनट कम की आवश्यकता होती है, यानी ये टाइम खाली करना है, इसमें 26 मिनट कम लगते हैं। तो मैंने कहा अगर इस टाइम में से ये टाइम माइनस कर दूं तो 26 मिनट आ जाना चाहिए। आपने कहा जी तो बिल्कुल बात सही है कि जो भरने का टाइम है उसमें से खाली करने वाला टाइम घटा दूं तो 26 आना चाहिए, क्योंकि खाली करने में 26 मिनट कम लग रहे हैं। और सही बात है, कम लगेंगे भी क्योंकि खाली करने की क्षमता ज्यादा है। तो मैंने कहा टैंक की कैपेसिटी 7800 है और उसकी इफिशियंसी x है, तो भरने में टाइम लगेगा इतना। दूसरा आपने कहा कि जी 7800 और खाली करने की कैपेसिटी है x प्लस 10, तो जी ये आ गया 26 मिनट। ये 26 मिनट के बराबर आना चाहिए। यहां से दो बातें होंगी, हमेशा दो बातें होती, यहां से भी दो बातें होंगी, समझना कि या तो आप अब ऑप्शन पे चले जाइए x। अब आप देखिए क्या 54 यहां रख दूं, 54 और 10 64 कभी कटेगा नहीं। मैंने कहा 40 रख दूं, आपने कहा कट सकता है। 50 रख दूं, आपने कहा ये भी कट सकता है। और 55 से नहीं कटेगा क्योंकि 11 का मल्टीपल है। तो चलिए मैंने इन दोनों में से कोई एक रख के देखा, मैंने 50 रख के देखा। 50, अगर मैं x की वैल्यू 50 रखता हूं, क्योंकि इसने पूछा क्या है हमसे, भरने की क्षमता। अगर मैं x की वैल्यू 50 रखता हूं तो यहाँ पे कितना आएगा, तो आपने कहा 5 एकम 5, पचम 25, 5 दूनी 50 रख रहा हूं तो 5 से कटेगा ना भाई,
तो 5 एकम 5, पचम 25, 5 छिंग 30, 156 आ गया। 50 यहाँ रखूंगा या 60 होगा, 60 इसमें से भाग करूंगा 6 से, तो 13 छिंग 78, 130 होगा। आपने कहा जी 156 में से 130 जा रहे हैं तो 27 ही बच रहा है, इसका मतलब कि ये बात सही है कि 50 वाला उत्तर सही है। एक तरीका तो ये था कि हम ऑप्शन से ऐसे चेक कर लेते। एक था कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करें, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मुश्किल होता है सॉल्व करना, नहीं करेंगे, ऑप्शन से ही करेंगे। लेकिन मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके की बने कि कोई एक चीज ज्यादा और दूसरी चीज कम है और कैपेसिटी फिक्स है। ये चीज प्रॉफिट लॉस में भी हर जगह आप अप्लाई कर सकते हैं, जो मैं भी तरीका बता रहा हूं। आप डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम में भी अप्लाई कर सकते हैं, जो मेरा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड है इन सवालों को करने का। अब देखिए मैं कैसे करता हूं। मैं क्या कहता हूं कि जो क्षमता है खाली करने की और भरने की, उसमें 10 का गैप है, 10 का गैप है स्पीड में। वो बेसिकली हमारे लिए स्पीड है। आपने कहा उस स्पीड में जो गैप है वो 10 का है, और जिसकी वजह से टाइम का जो गैप आ रहा है वो 26 मिनट का, 26 मिनट का आ रहा है टाइम का। अच्छा मैं ये कह सकता हूँ स्पीड अगर मैं 10 बढ़ा रहा हूँ तो 26 मिनट कम लग रहे हैं। तो जो गैप है 10 मिनट का, तो वो कैसे हो सकती है स्पीड? हो सकता है 10 और 20 हो, भरने वाली 10 और खाली करने वाली 20, 10-20 हो, या 20-30 हो, या 30-40 हो। तो हम क्या करते हैं, ऐसे 2 से गुणा करेंगे इसको, और ये आगे 52। और ऐसा तब तक करेंगे जब तक किन्हीं भी दो क्रॉस प्रोडक्ट का मल्टीप्लीकेशन 7800 ना आ जाए, क्योंकि दूरी तो हमें 7800 चलनी है। आप बस तरीका सीख लीजिए। आपने 3 से गुणा किया 20, और ये 26 दिया 78। आपने 4 से गुणा किया 40, और 26 चौका 104। आपने 5 से गुणा किया 50, ये कितना आ गया 130। थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। सही है बिल्कुल। अब मैंने कहा अभी तक तो नहीं आया, अभी तो 5200 आया, मुझे 7800 लाना है। तो आपने कहा फिर 6 से गुणा किया, तो 6 से करूंगा तो कितना आ जाएगा, 26 छिक्के कितने होते हैं, 52 तिया 156। अब आप गुणा करके देखिए, दो क्रॉस प्रोडक्ट का 13 छिंग 7800 आ रहा है, 7800। इससे क्या है, सब कुछ पता चल जाता है। इससे सब कुछ पता चल जाता है कैसे, कि जो भरने वाली क्षमता है, भरने वाली वो 50 है, क्षमता 50 है, ये तो उत्तर आ गया। और वो कितनी देर में भरेगी, तो आप टाइम देख रहे हैं कितना है, 156। आप गुणा करेंगे 7800 आ जाएगा। अगर ये पूछता भरने में टाइम कितना लगेगा, 156। अच्छा अगर कोई ये पूछता कि खाली करने वाली क्षमता क्या है, तो मैं कहूंगा खाली वाली है 60, 10 ज्यादा थी 60, और 60 को अगर आप 130 से गुणा करें, यानी उसको 130 टाइम लग रहा है, तो भी कितना आ रहा है, 7800। तो जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा, स्पीड टाइम और डिस्टेंस से तुरंत उसे निपटा देंगे, तुरंत उसे निपटा। बोल दीजिए किसी को। आगे बढ़े दोस्तों, कोई डाउट है तो बताइए। सर ये सवाल मुझे समझ नहीं आ रहे, आएंगे धीरे धीरे आएंगे, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए, मैं और सवाल करा रहा हूँ, ठीक है। आप जैसे ये सवाल है, आप दो सवाल फटाफट से कर लीजिए, एक ये कर लीजिए और एक आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है। सोचिए मैं इतने इतने सवाल करा रहा हूँ, कि ये सब जहां हमारे साथ है, मेरे साथ तो ये दिक्कत है, चिल्लाते ही गला बैठ जाता है। भाई उस आदमी की एसएससी गिरो मत बात करिए प्लीज, उसके दिमाग में पैसा इतना हावी हो गया है कि बस उसके पूरे दिन यही कोशिश रहती है कि मैं कैसे पैसा बनाऊं, दैट्स इट।
अब जैसे ये सवाल है, मुझे तरीका आ गया करना, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्पीड लिख लूंगा, 20 का अंतर है, टाइम का अंतर कितना है, 18 का। अब मैं 2 से गुणा करूंगा तो 40 आ गया और 36 आ गया। फिर 3 से करूंगा तो 60 आ गया, 54 आ गया। कब तक करना है आपको पता है, जब तक 8640 ना आ जाए। 5 से करूंगा, 3 से क्या, 4 से 80 और 18 चौक 72। 72 छक्के कितने होते हैं, 6 दूनी 12, कभी नहीं आएगा। 100 और गंदा आ रहा है गुरु उत्तर। 54 अट्ठे कितने होते हैं, सही तो आ रहा है। 432 का मतलब हो गया 886, ठीक है। अब हम किससे करेंगे, 18 में पंजे 90, और फिर 6 से करेंगे, कितनी बार जाएगा, 120 और 108। आया कैसे नहीं उत्तर, देखना जरा। मैं ये कह रहा हूँ 80 गुणा 54 करा था ना हमने, 80 गुणा 54, 4320 आया था, डबल पे जाके आएगा यार ये तो। ऑप्शन में क्या आ रहा है आप लोगों का उत्तर, बताएंगे जरा क्या उत्तर आ रहा है। 20 मीटर प्रति मिनट अधिक है, जिसको भरने में 18 मिनट कम की आवश्यकता होती है। 18 चौक 72 नहीं बात बनी, 54 अट्ठे नहीं बनी, 60 गुणा 72 पे बात नहीं बनी, डबल चाहिए। अब ये हो गया आपका, 4 से गुणा की थी, फिर 5 से कर ली 7200, फिर 6 से कर ली, 12 निम्मा 1008, 12 निम्मा 108, 10,800 हो गया। इसी के बीच में उत्तर होगा, आ क्यों नहीं रहा है सर, आपसे मिलना है, मिल लेंगे मिल लेंगे। एक बार ये एसी वेसी तो चलाओ, बहुत गर्मी हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है पढ़ाने में, दिमाग गर्म हो रहा है। 18 मिनट कम की आवश्यकता होती है, 20 की स्पीड है। एक 120 और 72 पे आ रहा है उत्तर, नहीं समझ गया मैं क्या गड़बड़ हो रही है। पानी से भरा पंप की निर्वहन क्षमता इसकी भरने की क्षमता से इतनी अधिक है, नतीजन पंप को टैंक को भरने के लिए ईंधन के निर्वहन के लिए 18 मिनट कम की आवश्यकता होती है। पंप भरने की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो 60 पे तो आ ही नहीं रहा ना, 60 पे तो अगर यहाँ 4320 होता तो हम कह देते 60 पे आएगा। कभी कभी दिमाग की बहुत तेज होती। देखिए कभी अगर ऐसा सवाल आता है तो मैं एक तरीका और बता रहा हूँ, जैसे अब ये नहीं बन रहा था, आप देख रहे हैं कि 8640 नहीं बना, तो हमने जैसे क्या किया कि 20 और 18 था, तो इसको पहले से ही 10 और 9 लिख लिया। क्या लिख लिया, 10 और 9 लिख लिया। अब हम जो गुणा भी करेंगे वो दो दो के गैप पे करेंगे। क्या करेंगे, दो दो के गैप पे। तो अब 2 से ना करके सीधे 3 से करी मैंने, तो कितना आ गया, 30 और 18। 4 से करी तो 40 और 36। 5 से करी तो, 6 से करी तो 60 और 54। 6 से करी, 8 से करी तो 80 और 72। 10 से करी तो 100 और 90। 12 से करी तो 120 और 108। तब भी नहीं आ रहा, क्या क्या कर रहे हैं यार हम, पता नहीं क्यों इतनी फ्रस्ट्रेशन हो रही। आ गया किसी का उत्तर, सर डी आ तो रहा है, ऑप्शन बैठ ही नहीं रहा है। 60 गुणा 72 होता है, 60 गुणा 72 कैसे नहीं बन रहा हमारा, 60 गुणा 72, 60 गुणा 72 4320 बन रहा है ना। वही तो पंगा फंस रहा है कि 4320 बन रहा है, ये 4320 खाली करता है, 4320 भरता है। द डिस्चार्जिंग कैपेसिटी ऑफ द पंप इज 20 मीटर क्यूब मिनट हाइयर देन इट्स फिलिंग कैपेसिटी, एज ए रिजल्ट द पंप नीड 18 मिनट लेस टू डिस्चार्ज द फ्यूल देन टू फिल द टैंक। ऑप्शन से करता हूँ एक बार, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है। 100 बार कराया है ये सेम टू सेम सवाल। जैसे आपने लिख लिया 8640, आपने इसकी कैपेसिटी मान ली x। भरने के लिए, ईंधन के निर्वहन के लिए 18 मिनट कम की आवश्यकता होती है, भरने के लिए।
और भरने की क्षमता अधिक है, x प्लस 20 को खाली करने वाली क्षमता कितनी हो गई? आपने कहा जी x माइनस 20 हो गई। क्या हो रहा है पता नहीं, खड़ा होना पड़ेगा एक बार। मैंने कहा कि टैंक को भरने की क्षमता हमें बतानी है, मैंने टैंक की भरने की क्षमता को पूछ रहा है तो उसको मैंने x एज्यूम किया। देखना जरा मैंने क्या माना, x एज्यूम किया भरने की क्षमता को, ठीक है। टैंक भरने की क्षमता मैंने x मानी, तो खाली करने की क्षमता क्या होगी? ईंधन के निर्वहन की क्षमता। तो आप कह रहे हैं कि पंप के टैंक को भरने के लिए ईंधन के निर्वहन की क्षमता से 18 मिनट कम लगते हैं और इसके भरने की क्षमता से खाली करने की क्षमता 20 अधिक है, यानी ये x प्लस 20 है। 20 अधिक है तो टाइम कम लगेगा। तो मैंने कहा कि 8640 को जब हम x से भाग कर रहे हैं, वहीं जब हम 8640 को x प्लस 20 से भाग कर रहे हैं, तो जो अंतर आ रहा है वो 18 मिनट का। 18 मिनट। मैंने कहा, ध्यान से सुनना, मैंने कहा कि भाई x हम क्या माने, तो आपने कहा जी x को आप 60 मान के देखिए। पहला ऑप्शन ही था 60 मान के देखा, क्योंकि बाकी तो कट नहीं रहा था। तो मैंने अगर यहाँ x को 60 माना, आप देखेंगे 0 से 0 कटेगा, 6 एकम 6, 2 बचेगा, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 144 मिनट आ जाएगा। अगर मैंने इसको 80 माना, 80 से भाग किया तो 8 एकम 8, ना जाने की 0, 8 8 64। आपने कहा 144 से 108 अगर कम कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 18 मिनट आ रहा है क्या? नहीं, 36 मिनट आ रहा है। वही मैं कह रहा हूँ, या तो सवाल में गड़बड़ है या फिर 60 उत्तर नहीं है, यानी इनमें से कोई सा भी उत्तर नहीं है, क्योंकि 85 कभी नीचे आ जाएगा तो कटेगा नहीं। अगर मैं 75 मान लूँ x को तो 95 कभी इससे नहीं कटेगा। अगर मैं 65 मान लूँ इसको तो 85 कभी इससे नहीं कटेगा। तो ना ये उत्तर है, ना ये उत्तर है, ना ये उत्तर है, डी आंसर है। अगर यहाँ पे 4320 होता तो हो जाता। सर 60 गुणा 72, 4320 आ रहा है, 18 की जगह 27 आएगा। नहीं नहीं, अब सवाल वो है तो हम क्या कर सकते हैं। आप ये समझिए ना, जो सवाल ही, ये बोर्ड क्यों ऑन कर रहे हैं? आपको पता है कि लाइट नहीं है शायद? लाइट है तो फिर एसी कैसे बंद हो गया यार? चलो आप ऐसा एक और सवाल करो ना, पेपर में आया हुआ सवाल करोगे तो शायद आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि यार इस तरीके से मैं पेपर में आया हुआ सवाल तोड़ पा रहा हूँ। जो तरीका मैंने भी आपको बताया उसको इस सवाल में लगाइए। पेपर में आया हुआ सवाल है, मैंने नहीं बनाया। और अभी आया रिसेंटली आरआरबी एनटीपीसी में, अभी आरआरबी एनटीपीसी में आया। जल्दी जल्दी करते हैं। देखो, बूस्टर पंप का उपयोग करके भरने के साथ साथ खाली करने के लिए भी किया जा सकता है। स्पीड, टैंक की कैपेसिटी 1800 है, खाली करने की क्षमता भरने की क्षमता से 10 अधिक है। तो मैंने 10 यहाँ पे लिख ली स्पीड। अब आपने कहा खाली करने में जितना समय लगता है उससे 6 मिनट कम लगता है। मैंने 2 से गुणा किया तो आपने कहा 20, और ये कितना आ गया 12। 3 से किया तो 30, और ये कितना आ गया 18। 4 से किया तो 40, ये कितना आ गया 24। हमें चाहिए कितना? 1800 चाहिए हमें, बस 1800। अभी कितना चल रहा है? 720। 5 से किया तो 50, थोड़ा और ऊपर लिखना पड़ेगा, ये दिक्कत। यहाँ पे लिखा मैंने, कितनी थी स्पीड? 10। टाइम कितना लग रहा था? 6 मिनट। तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, जैसे आपको पता है उत्तर आ नहीं रहा तो आप सीधे 4 से गुणा करना स्टार्ट कर सकते हैं। 40, 24, फिर 5 से करेंगे 50, 30, फिर 6 से करेंगे 60, 36। आपने देखा इन दोनों क्रॉस प्रोडक्ट का मल्टीप्लीकेशन कितना आ गया? 1800 मीटर क्यूब आ गया तुरंत। अब आपसे पूछ क्या रहा था? उसकी भरने की क्षमता बतानी है। भरने की क्षमता अधिक है, ज्यादा वाली भरने की क्षमता है। यही आया ना उत्तर हमारा। पूछा क्या है? पंप की भरने की क्षमता, खाली करने की क्षमता इसकी भरने की क्षमता से 10 अधिक है, यानी भरने की क्षमता कितनी है? 50। बी आंसर। आप समझ गए? ऐसा सवाल कभी आएगा तो कर लेंगे, जब भी आएगा कर पाएंगे पेपर में, जब भी आएगा तो पेपर में कर पाएंगे दोस्त। इंजीनियर कहते हैं मुझे, इंजीनियर कहते हैं। साफ होती है, कोई ये नहीं है कि रोड पे पहन के दौड़ रहे हैं, लेबल होता है उसके लिए।
चलिए ऐसा वाला सवाल कर लीजिए, आपने ऐसा एक भी सवाल नहीं किया, फटाफट से ऐसा सवाल कर लीजिए कि 15 पाइप जिनमें से प्रत्येक का व्यास समान है, एक टंकी को 12 मिनट में भर सकता है। 6 पाइप जिनमें से प्रत्येक का व्यास मूल व्यास से दोगुना है, उस टंकी को समान प्रवाह गति से भरने में कितना समय लगेगा? बड़ा अच्छा सवाल है सरोज भाई, बिल्कुल नहीं फंसेंगे। आप कहोगे मैं डाउट क्लास लगा दूंगा, एकदम नहीं फंसेंगे, बिल्कुल चिंता ना करें। देखिए चल जाएगा। 15 पाइप हैं जिनमें से प्रत्येक का व्यास समान है, एक टंकी को 12 मिनट में भर सकता है। 6 पाइप जिनमें से प्रत्येक का व्यास मूल व्यास से दोगुना है, उसी टंकी को समान प्रवाह से भरने में कितना समय लगेगा? वाह, देखिए 15 पाइप हैं। पहली बात तो आप समझिए कि अगर व्यास दुगना है, रेडियस अगर दुगनी है, ध्यान से सुनना, डबल है, तो आपको पता है पाइप सिलेंड्रिकल होता है और उसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यानी कैपेसिटी या इफिशियंसी की अगर मैं बात करूं तो वो 2 का स्क्वायर यानी 4 गुना होगी। समझो, क्योंकि जो सिलेंड्रिकल पाइप होता है उसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, वो आर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, आपने कहा कि जी 15 पाइप, 15 पाइप, ठीक है, किसी टैंक को कितनी देर में भर रहे हैं? 15 पाइप किसी टैंक को कितनी देर में भर रहे हैं? तो आपने कहा 12 मिनट में भर रहे हैं, और उनकी इफिशियंसी भी एक है। आपको पता है कि अगर मैं उनकी इफिशियंसी एक मान रहा हूं, अब आप कह रहे हैं कि 6 पाइप इसे डबल इफिशियंसी, जब रेडियस डबल होगी तो वो इफिशियंसी 4 गुना हो जाएगी, गुना 4, कितनी देर में भरेंगे? बात खत्म। M1 D1 लगा दिया और कुछ नहीं किया। M1 D1 भी छोड़िए, वर्क को इक्वेट कर दिया या कैपेसिटी को इक्वेट कर दिया। कितने प्यार से कर दिया, कितने प्यार से कर दिया। ठीक है, आपने देखा 6 दूनी 12, एक्स जो है वो 15, 2 से 2 बार कट गया, 7.5 मिनट आ गया। बहुत प्यारा सवाल था, मैंने भी पहली बार देखा ये सवाल। समझ में आया है नहीं आया आप मुझे बताओ। हम्म, आप इस बात को समझिए कि जो पाइप होता है, मेरी बात सुनना, जो पाइप होता है बेटा वो सिलेंड्रिकल होता है। ऐसे पाइप कैसा होता है? सिलेंड्रिकल। ऐसे होता है पाइप, ये सिलेंड्रिकल पाइप होता है। अगर इसकी रेडियस मान लेते हैं आर है, इसकी रेडियस आर है, तो जो इसका वॉल्यूम या इफिशियंसी इससे पानी जाएगा वो पाई आर स्क्वायर एच जाता है, जहाँ पे एच तो स्पीड है। अब स्पीड तो इसने समान बोल दी थी, समान प्रवाह कर रहे हैं, समान प्रवाह गति है, स्पीड सेम है, तो जो टैंक की इफिशियंसी है वो किस पे डिपेंड करेगी? रेडियस के स्क्वायर पे। तो अगर रेडियस आपने डबल की है तो कैपेसिटी या इफिशियंसी 4 गुनी हो जाएगी। तो मैंने कहा 15 पाइप अगर 12 मिनट में एक इफिशियंसी से भर रहे हैं तो टैंक की कैपेसिटी आ गई 180। आपने कहा 6 पाइप 4 इफिशियंसी से यानी 24 इफिशियंसी से कितनी देर में भरेंगे, ये बताना था। बस इतनी सी बात थी। आप ऐसा भी कर सकते थे कि 15 पाइपों की एक अल्टरनेट मेथड भी यहाँ लिख रहा हूँ, ये देखो, अच्छा लगेगा जान के। 15 पाइप का मतलब क्या हो गया? 15 पाइप और उनकी इफिशियंसी एक, तो 15 गुणा एक इफिशियंसी हो गई। समझना, इफिशियंसी। दूसरे वाले पाइप क्या है? 6 पाइप है और उनकी इफिशियंसी है 4। ठीक है,
अब आप देखेंगे ये इफिशियंसी का अनुपात है तो टाइम का कितना होगा, आपने कहा उल्टा हो जाएगा, 24:15। 24 वाला 12 मिनट में भर रहे थे बेटा, आधा था 24 की वैल्यू, 15 की कितनी होगी, 7.5 मिनट। ऐसे भी आप सोच सकते थे, कर सकते थे। बोलो। डाउट है किसी को? नहीं। आगे बढ़ते हैं। ऐसे और सवाल देखिए जो टंकी के रेडियस पे ही बेस्ड है। एक सवाल मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा बड़ा सा सवाल देखिए। पहले चलो छोटा सवाल कर लीजिए, एक तो एक छोटा कर लीजिए फिर करेंगे आगे। ठीक है, ये देखिए। एक टंकी को दो पाइपों जिनकी त्रिज्याएं 1 और 4/3 सेंटीमीटर है, एक साथ जोड़ने में कितना समय लगेगा? बड़ा पाइप टंकी को 37.5 घंटे में भर देता है और प्रत्येक पाइप से बहने वाले पानी की मात्रा उसके व्यास, देखो अब इन्होंने खुद ही बोल दिया। ये वाली बात अगर ये नहीं भी बोलते कि पानी की मात्रा व्यास के वर्ग के समानुपाती है तो भी हम समझ जाते, क्योंकि पाइप सिलेंड्रिकल होता है और πr² h होता है। तो अब आप देखिए रेडियस का अनुपात क्या है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपने कहा रेडियस का अनुपात है 1/4/3, जिसको हम लिख सकते हैं 3/4। ये रेडियस का अनुपात है। अगर ये रेडियस का अनुपात है बेटा, तो फिर वॉल्यूम का क्या होगा या इफिशियंसी का क्या होगा? इफिशियंसी कितना पानी जाएगा? आपने कहा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 पानी जाएगा। पहले पाइप से 9, दूसरे से 16, ये इनकी इफिशियंसी है। तो मैंने कहा फिर टाइम का रेशियो कितना होगा? तो आपने कहा टाइम का रेशियो उल्टा होगा, 16:9। इन्होंने कहा है बड़ा पाइप टैंक को 37.5 घंटे में भर सकता है, बड़ा पाइप। और पूछ क्या रहा है सवाल में? एक साथ जोड़ने पर। वाह, बड़ा ही गंदा है। अगर मैं एक साथ जोड़ दूं इन दोनों की इफिशियंसी, दोनों पाइप की, तो वो आ रही है 25 इफिशियंसी आ रही है। अगर मैं इन दोनों को एक साथ जोड़ दूं, यहीं पे लिख देता हूं, तो दोनों की इफिशियंसी मान लेते हैं, ये ए है ये बी है, तो ए बी कितना होगा? तो आपने कहा 25 हो जाएगी इफिशियंसी, हो जाएगी। अब मुझे दोनों का टाइम पूछा है और बड़े पाइप का दे रखा है, बड़ा पाइप जिसकी बड़ी रेडियस है, तो टाइम का रेशियो कितना होगा? तो आपने कहा कि जी 25, ये बड़ा पाइप 25 में भरेगा तो दोनों मिलके 16 में भरेंगे। ये पूछा 16 की वैल्यू। अच्छा दोस्त, 25 की वैल्यू कितनी दे रखी है सवाल में? 37.5 दे रखी है। एक की वैल्यू आ गई 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 1.5। 16 की निकालेंगे 1.5 से गुणा करके तो 24 घंटे आ जाए। 4। यही सवाल का उत्तर है, यही सवाल का उत्तर है। अगर किसी को डाउट है तो बताओ। आपके पास नोटिफिकेशन आया था क्या? मैंने जब खोलने की कोशिश की थी तो।
आगे बढ़ते हैं। एक सवाल आप ये करिए, ये मैं कुछ एक होमवर्क में भी दे रहा हूँ, RW में लिख लीजिए इसको। यहाँ पे क्या है, पाइप की स्पीड भी दे दी। अगर पाइप की स्पीड दे देगा तब हमारी अप्रोच क्या होगी सवाल को करने की। देखिए 1 सेंटीमीटर एक सही 1/2 सेंटीमीटर और 5/4 सेंटीमीटर व्यास वाले 3 पाइप जिनसे होकर बहने वाले पानी की गति क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। सबसे छोटे व्यास वाला नल किसी टंकी को 4 घंटे 12 मिनट में भरता है। तीनों मिलके कितने में भरेंगे। 3 पाइप हैं ABC, 3 पाइप हैं A, B और C, और रेडियस कितनी है तीनों की 1:3/2 अनुपात 5/4, 1:3/2 अनुपात 5/4। तो रेडियस का रेशियो कितना आ गया, आपने कहा 4 से गुणा कर लेंगे तो 4, 6 और 5, ये रेडियस है। अच्छा पानी की स्पीड h कितनी है, आप कहेंगे स्पीड दे रखी है पानी की जी 5, 3 और 4, 5, 3 और 4। तो मैंने कहा इफिशियंसी क्या होगी, तो आपने कहा जितना पानी जाता है R² H के प्रोपोर्शनल होगी। πr² H होता है तो उसके प्रोपोर्शनल होगी। अगर उसके प्रोपोर्शनल होगी तो कितनी हो जाएगी इफिशियंसी, आप कहेंगे 4 चौक 16 पंजे 80 यहाँ आएगा, 6 चंग 36 दिया 108 यहाँ आएगा, 5 25 चौका 100 यहाँ आएगा। मेरे पास तीनों पाइपों की इफिशियंसी आ गई। मैं अगर यहाँ तीनों पाइपों की इफिशियंसी लिखूं A, B और C तो वो क्या आ रही है आप बताइए। तो आपने कहा 4 से सब कुछ कट रहा है, 4 से ये 27 बार कटेगा तो 20, 27 और 25 आ गई इफिशियंसी। सवाल में क्या दे रखा है और क्या पूछा है, सबसे छोटे ब्यास वाला अगर 4 घंटे 12 मिनट में भर रहा है तो तीनों मिलके। सबसे छोटा ब्यास किसका था, इसी का था, तो यानी A और ABC का कंपैरिजन करा रहा है। तो मैंने क्या किया, A तो यहाँ लिखा हुआ है, ABC की इफिशियंसी यहाँ और लिख दी। तो आपने कहा 27 और 55 52 और 20 72 आ गया। मुझे इन दोनों का कंपैरिजन करना है। आपने कहा 4 से ये 18 बार कट रहा है और ये 5 बार, तो ये इफिशियंसी का अगर रेशियो है तो टाइम का रेशियो कितना होगा, 5 और 18। बात समझ गए। यानी अगर सबसे छोटा नल 18 में भरेगा तो तीनों मिलके 5 में भरेंगे। अब 18 की वैल्यू है क्या दोस्तों, तो आपने कहा 4 घंटे 12 मिनट है। इस 4 घंटे 12 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 240 मिनट प्लस 12 यानी 252 मिनट लिख सकता हूँ, 252। तो मैंने कहा 18 की वैल्यू 252 है, 18 की वैल्यू 252 है। 18 की वैल्यू 252 का मतलब क्या है, 18 एकम 18, 18 चौक 72, 5 की कितनी होगी 70, यही उत्तर है। अच्छा सवाल था, उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। सर इंग्लिश की क्लास छूट जाएगी। समझ गए कैसे। पानी जो टैंक में जाता है वो दो चीजों पे निर्भर करता है, रेडियस और हाइट पे। रेडियस का अनुपात ये था, हाइट ये थी। पानी की इफिशियंसी जो निकलेगी वो R² H से निकलेगी, बात खत्म। ऐसा एक सवाल CGL मेंस 2022 में भी पूछा गया। इसको फटाफट से कर देंगे 1 मिनट में। बाकी आपको आज पाइप एंड सिस्टम की भी DPP बनानी है, और DPP वीडियो सॉल्यूशंस के साथ बनाओ। कितनी बार कह के थक गया हूं। टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम की मैं तो कहता हूँ एक साथ बना देते, मैं बैठ के लगा दूंगा निशान। आप चिंता मत करना, हम टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम और मैन वीमेन सबकी DPP एक साथ बना देते। क्या करूंगा, प्रोटेस्ट में बैठूंगा, यही काम करूंगा बैठ के, ठीक है। आ जाएगा। अरे भाई दोबारा समझना, क्लास देखना। देखो यहाँ पे क्या है, ब्यास दे रखा है, तो ब्यास हो या रेडियस उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनुपात तो सेम होगा। 2 3 4 अगर ब्यास है तो रेडियस का भी अनुपात यही होगा 2 3 4। तो मैंने कहा पानी कितना जाएगा, इफिशियंसी कितनी होगी, स्पीड तो सेम है R²H, लेकिन H सब में सेम है तो कट जाएगा, H दे ही नहीं रखा। तो हमने कहा कि 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और 4 चौक 16, ये पानी जाएगा। सबसे बड़ा नल 81 मिनट में भर सकता है, तो सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब ये सबसे बड़ा नल तो ये है, और तीनों की इफिशियंसी कितनी है, तीनों की, तो आपका जवाब आया, तीनों की इफिशियंसी है 9 और 16 25 4 29, 29 है। तो
तो अगर मैं केवल इन दोनों का अनुपात देखूं, तीनों और मैक्सिमम वाले का, तो आपने कहा इनका टाइम का अनुपात आ जाएगा जी 29:16। मतलब इन दोनों से ही है, बस एक बड़े वाले से और एक तीनों से। इन्होंने कहा बड़ा नल अकेला 81 मिनट में भर सकता है, यानी 29 की वैल्यू 81 दे रखी है, 16 की पूछ रहा है, तो एक की आ जाएगी 81/29 और गुणा 16। अब कैसे करेंगे, देखो 29 तो सब में आना है और यूनिट डिजिट क्या होगी बेटा ऊपर, तो आपने कहा ऊपर यूनिट डिजिट 6 आनी चाहिए गुरुजी, 6 आनी चाहिए ऊपर यूनिट डिजिट। तो मैंने कहा चेक करते हैं, 9 चौक 36 6 आ रहा है, 4 नीम 36 6 आ रहा है, 4 नीम 36 6 आ रहा है, 4 नीम 36 6, सब जगह ही 6 आ रहा है, फंस गए। कोई बात नहीं, इतना कुछ भी नहीं फंसे। इसको कैसे लिख सकते हैं आप बताइए। तो आपने कहा कि इस 81 को, जो ये 81 आ रहा है, इसको हम 87 - 6 लिख सकते हैं। लिख लें 87 - 6। 29 तिया 87 और 16 तिया 48, तो एक आ गया 48 माइनस 16 में चेक 96/29। अब 96/29 क्या होता है, तो आप कहेंगे जी 48 माइनस 96/29 का मतलब हो गया 29 तिया 87, 3 सही, और बचेगा कितना फिर, 6 और 3 9/29, 9/29 यार। तो मैं 48 में से पहले 4 घटा लूंगा पूरा, तो 4 घटाऊंगा तो 44 आ जाएगा, और 20/29, तो 44 और 20/29 उत्तर। 48 से थोड़ा सा कम है, पूरा करने की जरूरत भी नहीं है, डी उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अभी आप इंग्लिश की क्लास कर लीजिए, और बाकी पाइपलाइन सिस्टम में कुछ और अच्छे सवाल आपको मिलेंगे, तो वो डीपीपी में विद वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। कल की क्लास में मेन वीमेन पढ़ेंगे। धन्यवाद, बाय।